परवेज संध्याला साहब हैं, वो कहते हैं कि जी इस टाइम ना दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि उसका वजीर दिफा जो है वो ख्वाजा आसिफ जैसा होना चाहिए, निडर, बावकार, दुश्मन के सामने डट जाने वाला। भाई बड़े बेकार हैं वो वाग लगा गए हैं साथ में, इन्होंने बेकार कहना था, वो नहीं कह सकते। निक्कर उसको पहननी नहीं आती नहाते हुए तो ये बड़ी डटाई से और सफाई से झूठ बोलते हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि डट जाने ले लोग हैं। सर ने डर रहे माशरे से, लेकिन वो बशर्मी है। ए इन्हां दा बाद चो हाल पता की होना जो वो बाहर आया ना, दूध ना दही नीरा यही हो जाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अलमशहूर सुसरा। नाज़रीन, इस वक्त दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल कि उसका वजीर दिफा जो है वो ख्वाजा आसिफ जैसा होना चाहिए। मैं नहीं मानता। जो निडर है, बावकार हैं और दुश्मन के सामने डट जाने वाले हैं। ये कह रहे हैं परवेज संध्याला साहब। आइए ज़रा आवाम से बात करते हैं कि उनका इसके बारे में क्या ख्याल है। कहते हैं कि जी परवेज संध्याला साहब हैं, वो कहते हैं कि जी वजीर इस टाइम ना दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि उसका वजीर दिफा जो है वो ख्वाजा आसिफ जैसा होना चाहिए, निडर, बावकार और दुश्मन के सामने डट जाने वाला, यानी ऐसा वो चाह रहे हैं। क्या कहते हैं आपके भी वाकई भी ये पूरी दुनिया चाह रही होगी कि ख्वाजा आसिफ जैसा होना चाहिए? भजन मैं तो पहले नंबर पे ये कहूँगा कि ख्वाजा आसिफ साहब जो से है ना, बावकार नहीं बेकार हैं। ठीक है, और दूसरा दिफा नहीं, ये दफ़ा हो जाए तो बेहतर। और तीसरी बात एक ही है छोटी सी कि भाई सबसे बड़ी बात है, जिस सीट पे इसको बिठाया है ना सियालकोट में, वो चोरों की सीट है। तो यार आप हमें जाहिल तो नहीं समझते यार। बिल्कुल सही है। देखे बात करने का मकसद है कि ये बड़े बावकार हैं। भाई बड़े बेकार हैं वो वाग लगा गए हैं साथ में, इन्होंने बेकार कहना था, वो नहीं कह सकते क्योंकि टाई लगाई हुई है ना, इसलिए वो भी सेनेट में है, ये भी पार्लियामेंट में है, इसलिए ज़रा थोड़ा सा ना आपस में ज़रा प्यार मोहब्बत भी बरकरार रहे और वो बावकार कह गए तो समझ लगी है होगी उनको भी। निडर हैं, दुश्मन के सामने डट जाने वाले हैं। हाँ जी, तभी तो इनकी वीडियो लीक हुई थी कच्चे में। याद नहीं आपकी? लाखों रुपए लगा के वो डिलीट करवाई है। ऐसे न डर रहे हैं तभी तो कपड़ों से बाहर आ गए थे। क्या न डर रहे हैं आपके कहने के बकौल। हाँ जी, तो टाइगर को तो निकाले भाई। कैदी नंबर 804 को निकालें, पता लग जाएगा दूध का दूध और दही का दही। निडर हैं कि नहीं है? ए इन्हां दा बाद चो हाल पता की होना जो वो बाहर आया ना, दूध ना दही नीरा यही हो जाना। समझ रहे हो ना मेरी गल नूं? कोई पैगाम डरने बस। कोई परवेज संध्याला साहब को कोई पैगाम है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। परवेज संध्याला साहब हैं, वो कहते हैं कि जी इस वक्त जो है ना दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि ख्वाजा आसिफ जैसा जो है ना वो वजीर दिफा होना चाहिए हमारे पास। अच्छा जी। फिर तो हम भी ख्वाजे हैं, हमें तो फ़ख्र करना चाहिए कि ख्वाजों का बड़ी गुड्डी चढ़ गई है। कह जी बावकार हैं, निडर हैं और दुश्मन के सामने डट जाने वो निक्कर उसको पहननी नहीं आती नहाते हुए तो निठारा यार को बात करने वाली करे यार। देखो क्या हो गया आपको, आप भी उनके पीछे चल पड़े। पता नहीं किसने उसके किसी अजीज़ ने बयान दिलवा दिया या कर दिया। अच्छा, तो आप भी उसके पीछे देखे ना, बयान तो कोई भी दे सकता है। बिल्कुल सही, बयान तो कोई भी देगा। अब जितने को वो है वो आपको भी नज़र आ रहा है। बिल्कुल सही। तो फिर तो परवेज संध्याला साहब क्यों चाहते हैं कि जी हर मुल्क ही चाह रहा है इस टाइम? वो तो हो जाए, फिर मुझे भी भेज देना, मैं भी ख्वाजा हूँ। किसी एक आधे मुल्क में मुझे भी भेजे। सारी जगह पे कल्ले ख्वाजा साहब तो नहीं जा सकते। वो तो नहीं ना जाएंगे। जिन्हें ख्वाजा ने वारी वो सारे मुल्कों में करते तो हैं। इधर ख्वाजा मोहम्मद नईम को भेज दे। बिल्कुल सही है। अगर ख्वाजा आसिफ जा सकता है तो हम भी जा सकते हैं, बल्कि मैं तो वहाँ कश्मीरी भी बोलूँगा जाके। क्या कहते हैं कि इस वक्त दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि ख्वाजा आसिफ जैसा जो है वजीर दिफा होना चाहिए, यानी हर मुल्क ये चाह रहा है दुनिया का, और निडर हैं, बावकार हैं, दुश्मन के सामने डट जाने वाले हैं। ये परवेज संध्याला साहब कह रहे हैं। क्या लगता है आपको? देखें जी, सीधी सी बात आपको बताएं, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, कुछ भी अपनी तरफ से राय शायद दें। बहरहाल जो भी देखने में आ रहा है तो अच्छा लग रहा है कि ठीक है, हमारे भी कौम बेदार हो रही है, कौम बेदार हो रही है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। और हम सबको चाहिए कि अपने ईरान का साथ दें, सबको ये चाहिए। और दूसरा ये भी चाहते हैं कि ये जंग रुके, इसलिए कि ये वर्ल्ड वार 3 की तरफ ना चली जाए। लेकिन आपको लगता है कि ख्वाजा साहब बड़े बावकार और बड़े निडर और बड़े ये? नहीं, अभी जो बोल रहे हैं तो वो तो उस बात से अच्छा ही लग रहे हैं। बकाया पिछली बातें छोड़ दें।
क्या कहते हैं कि परवेज़ संध्याला साहब हैं, वो कहते हैं कि जी इस वक्त दुनिया का हर मुल्क ये चाहता है कि ख्वाजा आसफ जैसा जो है ना वज़ीर दिफा होना चाहिए हमारे पास, और क्योंकि निडर है, बावकार है और दुश्मन के सामने डट जाने वाला है। लगता है आपको कि सर मेरे ख्याल से ख्वाजा साहब ने पहली बार कोई नेक काम किया है कि बहुत अच्छा बोले हैं। हम भी खुश हुए हैं कि यार वाकई एक बयान उन्होंने अच्छा बयान दिया और पाकिस्तानी हैं। ठीक है, ये देखें जी आज इसराइल हम लोगों के ऊपर सबके ऊपर चढ़ेगा। आप देखिए स्टेट उसने पाकिस्तान को भी जो है कि उसने अटैक करना, इसराइल कुछ कर ही नहीं सकता हमारा, बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ जो है बेसिकल जो है इसके पीछे जो दूसरी ताकतें हैं, ठीक है, वो सबको बताइए है। अमेरिका हो गया, वो पुप्पो की तरह जो है ना पॉलिसी गेम खेल रहा है, बड़ी पुप्पो वाला। हाँ जी, पुप्पो लड़ा रही हूँ। हाँ जी, वो बड़े मज़े से जो है ना इनको मरवा रहा है और ख़ुद पीछे बैठ के तमाशा देख रहा है। हर बंदा देखे सुपर पावर ताकत होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तान भी सुपर ताकत है और इंशाल्लाह ताला रहेगी। अब जैसे इंडिया को उन्होंने मज़ा चिखाया ना, ये ज़हन में रखें कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जो है ना वो शहादत से कभी भी नहीं डरते, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो। दुनिया का हर मुल्क इस वक्त ये चाहता है कि ख्वाजा आसिफ जैसा वज़ीर दिफा होना चाहिए, और निडर हैं और बड़े बावकार हैं और दुश्मन के सामने डट जाने वाले हैं। ये परवेज़ संध्याला साहब कह रहे हैं, तो वाकई ऐसा है? ये डट जाने वाले नहीं है, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये बड़ी डटाई से और सफाई से झूठ बोलते हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि डट जाने वाले लोग हैं। बेगी बिल्ली वाला साहब है इनका। नहीं ऐसी बात तो नहीं तो है। और क्या, अगर इस काबिल होते तो अपनी सीट जो हार गए थे तो तरले करके लेते वापस। हाय 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 हाय, आप सोचे ना, बिल्कुल सही है, वहाँ तस्लीम कर लेते आप। हाँ, कोई बात नहीं, हार जीत तो होती है, कोई भी खेल का मैदान हो कहीं भी हो हार जीत होती है। अच्छा खिलाड़ी वही होता है जो एक्सेप्ट कर लेता है कि जी हाँ मैं हार गया हूँ, इसने अच्छा बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन ये रोना शुरू कर देते हैं। जिस जमात को फॉलो करते हैं उसका लीडर कहता है बैगर नॉट चूज़र, तो वो आगे कैसे जो है किसी को बयान दे सकते हैं? नहीं, आप समझते हैं कि निडर हैं और बावकार हैं ख्वाजा आसिफ साहब, और दुश्मन के सामने डट जाने वाले हैं। सर ने डर रहे हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो बेशर्मी में वो बेशर्मी में न डर रहे हैं। जो मर्जी कह लो, जो मर्जी कर लो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है यार, पीछे बयान तो उन्होंने बड़ा अच्छा दे दिया। ये वही ख्वाजा साहब है जो कहते थे कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, हैं? वो सिर्फ दूसरों के लिए होती है, अपने लिए कुछ भी नहीं होती है। अपने लिए बस ये होता है कि फॉर्म 47 पे एक्सेप्ट कराओ और आ जाओ, बस। कोई पैगाम है? पैगाम कुछ भी नहीं है, जो चल रहा है वो ऐसे चलता रहना है। हमारे पैगाम से क्यों बनना है? जो बयान दिया इन्होंने अच्छा नहीं दिया, जो बयान दिया ख्वाजा साहब ने। उन्होंने कहाँ दिया, उनसे दिलवाया गया। दिलवाया गया। उन्होंने बयान दे दिया। हमारे शहबाज शरीफ कहाँ पे, वज़ीर आज़म कहाँ पे, हमारा वो फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहा? बहरहाल जी, अवाम की आवाज़ आपने सुन ली है। परवेज़ संध्याला साहब, जो अवाम ने आपको बता दी है, मेरे ख्याल से कुछ लोग खुश भी हैं उनके बयान से और कुछ नहीं भी खुश हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि ख्वाजा साहब क्या हैं क्या नहीं है। और हमारी नज़र में सिर्फ इतना ही होता है कि अवाम की आवाज़ आपको सुनानी है, अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचानी होती है, और वो हमने आपको सुनवा दी और वो आप तक पहुँचा दी। ख्वाजा साहब ने ईरान पर बयान दे दिया, जब पाकिस्तान में जंग लड़ी तब ये सारे सोए हुए थे। ये भी आपने सुन लिया। बाकी हमारा काम होता है यही, और वो आवाम की आवाज़ आपने सुन ली है, अमल करना आपका काम है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें, और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सअप चैनल बनाया है, उसका लिंक दे दिए, उससे भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुर आपके साथ है, क्योंकि ससुर आपके साथ है।